क्या आप जानते हैं कि जो उपवास आप आजकल करते हैं वो असली उपवास है ही नहीं, और जो आप खाते हैं वो भारतीय भी नहीं है। आप सोचते हैं कि आलू और साबूदाने से आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी परंपरा तीनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने हजारों साल पुरानी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा को खो दिया और उसकी जगह एक नकली आयातित उपवास अपना लिया। अगर आप भी व्रत रखते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि उपवास करते थे तो यह कोई धार्मिक रस्म नहीं थी, यह एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में उपवास को लंघन कहा गया है, जिसका अर्थ है शरीर को हल्का करना और शुद्ध करना। आयुर्वेद में 3 प्रकार के लंघन बताए गए हैं। पहला है निराहार, जिसमें व्यक्ति केवल जल का सेवन करता है। दूसरा है फलाहार, जिसमें केवल फल और दूध लिया जाता है। तीसरा है एक भुक्त, यानी दिन में केवल एक बार भोजन करना। आयुर्वेद कहता है कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर में जमा आम यानी विषाक्त पदार्थ जल जाते हैं, पाचन अग्नि मजबूत होती है और तीनों दोष वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं। ये केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि है। हमारे पूर्वज उपवास में केवल सात्विक आहार लेते थे। वे आम, केला, अनार, बेर जैसे फल खाते थे, जो भारत के ही मूल फल हैं। वे गाय का शुद्ध दूध और दही पीते थे। बादाम और अखरोट जैसे मेवे खाते थे, जो शरीर को ऊर्जा और स्थिरता देते हैं। वे प्राकृतिक शहद का उपयोग करते थे। सिंघाड़ा और मखाना जैसी हल्की चीजें खाते थे, जो पाचन को सहज रखती हैं। यह सब मिलकर शरीर को हल्का, पवित्र और ऊर्जावान बनाते थे। ये था भारतीय उपवास, सरल, पवित्र और वैज्ञानिक। अब आइए समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने उसी प्रक्रिया को क्या नाम दिया। ऑटोफेजी। 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो हजारों साल पहले से इसे जानते थे। ऑटोफेजी का मतलब है स्वयं को खाना, यानी शरीर अपनी ही पुरानी और खराब कोशिकाओं को खा जाता है और नई कोशिकाएं बनाता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते। जब ऑटोफेजी शुरू होती है तो मस्तिष्क में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी BDNF बढ़ता है, जो नई मस्तिष्क कोशिकाएं बनाता है और याददाश्त को तेज करता है। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी यह नए कनेक्शन बनाने में सक्षम होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, यानी दिमाग की कोशिकाएं साफ होती हैं, जैसे कंप्यूटर का कैश मेमोरी क्लियर करना। और सेरोटोनिन तथा डोपामिन का संतुलन बनता है, जिससे मूड और स्पष्टता दोनों बढ़ते हैं। MIT और हार्वर्ड के अध्ययन बताते हैं कि 24 घंटे का उपवास स्टेम सेल्स की पुनरुत्पत्ति को लगभग 40% तक बढ़ा देता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोध में भी यह पाया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से बचाव कर सकता है। अब सोचिए, हमारे ऋषि मुनि ने जिन सिद्धांतों को अनुभव से जाना, वही बातें आज विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। अब आते हैं असली झटके पर। जो चीजें हम व्रत का खाना मानते हैं, जैसे आलू और साबूदाना, वो भारत के हैं ही नहीं। आलू का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका है, पेरू और बोलिविया का इलाका। स्पेनिश व्यापारी इसे यूरोप लाए और फिर अंग्रेज और पुर्तगाली इसे भारत में लेकर आए, यानी भारत में आलू की खेती ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई। उससे पहले हमारे इतिहास में इसका कोई नामो निशान नहीं था। साबूदाना भी भारत का नहीं है। यह टैपियोका नामक पौधे से बनता है, जो ब्राजील से लाया गया था। इसे पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में भारत में फैलाया, यानी आलू और साबूदाना दोनों विदेशी अतिथि हैं और आज ये हमारे व्रत के नायक बन गए हैं। अब आइए देखते हैं कि इन खाद्य पदार्थों का शरीर पर क्या असर होता है। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 से 90 के बीच होता है। इसका मतलब है कि यह बहुत तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है। जैसे ही आप आलू खाते हैं, 15 से 20 मिनट में आपका शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। पैंक्रियास तुरंत इंसुलिन छोड़ता है और 1-2 घंटे बाद ब्लड शुगर गिर जाता है। परिणाम, आपको फिर भूख लगती है, थकान होती है और चिड़चिड़ापन आता है। इसे ही शुगर रोलर कोस्टर कहा जाता है।
सोचिए, क्या ये उपवास है या शुगर का त्योहार? साबूदाना तो और भी आगे है। 100 ग्राम साबूदाने में लगभग 88 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें न प्रोटीन है, न फाइबर, न विटामिन, न मिनरल। ये केवल खाली कैलोरी है। और जब इसे तेल में तलकर बड़ा बनाते हैं तो इसमें 400 से 500 कैलोरी और 25 से 35 ग्राम फैट जुड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आलू और साबूदाना दोनों तामसिक भोजन है जो शरीर में आलस्य और मानसिक कुंठा पैदा करते हैं, जबकि उपवास का उद्देश्य है शरीर को हल्का और मन को शांत बनाना। यानी जो हम आज कर रहे हैं वह उपवास नहीं, शरीर पर बोझ है। यह तो पाचन तंत्र को दी गई सजा है। अगर आप बार बार ऐसा उपवास करते हैं तो इसका असर दीर्घ काल में दिखता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, पेट की चर्बी जमती है, मेटाबॉलिक रेट घटता है और धीरे धीरे वजन और बीमारियां दोनों बढ़ने लगती हैं। ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव से मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और थकान आती है। ये मानसिक और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में मोटापा और डायबिटीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण यह गलत उपवास भी है। लगातार ऐसा उपवास करने से लेप्टिन हार्मोन, जो भूख नियंत्रित करता है, वह असंतुलित हो जाता है। कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन बढ़ता है। थायराइड और प्रजनन संबंधी हार्मोन पर भी असर पड़ता है और महिलाओं में पीसीओएस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब सवाल है, असली भारतीय उपवास कैसा होना चाहिए? आयुर्वेद कहता है, यथा प्रकृति, यानी हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार उपवास करे। वात प्रकृति वाले लोगों को लंबा उपवास नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले मध्यम अवधि का उपवास कर सकते हैं और कफ प्रकृति वाले लोग लंबे उपवास से लाभ उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार भी उपवास करना चाहिए। वसंत ऋतु यानी फरवरी से मार्च का समय उपवास के लिए सबसे अच्छा होता है। ग्रीष्म ऋतु में हल्का उपवास करें, तरल पदार्थ अधिक लें। वर्षा ऋतु में उपवास से बचें क्योंकि पाचन शक्ति कमजोर रहती है। शरद ऋतु में मध्यम उपवास करें और ठंड के महीनों में हल्का उपवास। उपवास हमेशा धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। पहले सप्ताह में एक दिन एक समय का भोजन छोड़ें, फिर धीरे धीरे उपवास की अवधि बढ़ाएं। अब जानते हैं कि सात्विक उपवास में क्या खाया जा सकता है। केला, आम, अनार, सेब, पपीता, अंगूर, संतरा, तरबूज और खरबूजा जैसे फल, ये सभी पचने में आसान हैं और ऊर्जा देते हैं। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर, मखाना और चिरौंजी, ये सभी प्रोटीन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स के अच्छे स्रोत हैं। डेयरी में गाय का दूध, दही, छाछ और पनीर का सेवन किया जा सकता है। तरल पदार्थों में नारियल पानी, नींबू शहद जल, हर्बल चाय और गन्ने का रस बहुत लाभदायक है। सिंघाड़ा, राजगिरा, कुत्तू और शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ भी उपवास के लिए उत्तम है। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो सुबह नींबू पानी या हर्बल चाय से दिन की शुरुआत करें। नाश्ते में फलों का सलाद, कुछ भिगोए हुए बादाम और दूध या नारियल पानी लें। दोपहर में मौसमी फल और भुने मखाने खाएं और छाछ पिएं। शाम को 2-3 खजूर या हर्बल चाय लें। रात में हल्का आहार लें, जैसे कुत्तू का चीला या शकरकंद का सूप। भारतीय परंपरा में एक और तरीका है, एकादशी उपवास। यह सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है, जिसमें केवल फल और दूध लिया जाता है या कभी कभी केवल जल। इसी प्रकार प्रदोष उपवास भी किया जाता है, जिसमें सूर्यास्त तक उपवास रखा जाता है और शाम को फलाहार लिया जाता है। जब आप 12 से 16 घंटे उपवास करते हैं तो शरीर ग्लूकोज की जगह फैट को ऊर्जा में बदलता है और केटोन बॉडीज बनाता है, जो दिमाग के लिए बेहद कुशल ईंधन है। इससे मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ता है और दिमाग में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। इसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। शरीर में भी अद्भुत परिवर्तन होते हैं। लीवर और किडनी को आराम मिलता है, आंतें साफ होती हैं, त्वचा में चमक आती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पुरानी इम्यून कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई, अधिक प्रभावशाली कोशिकाएं बनती हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ सकता है। आयुर्वेद कहता है, लघु आहारे स्थिरम मनः, यानी हल्के आहार से मन स्थिर होता है। जब पेट खाली होता है तो मन शांत होता है और ध्यान तथा आध्यात्मिक साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उपवास हमें आत्म नियंत्रण सिखाता है। यह केवल खाने पर नियंत्रण नहीं,
बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुशासन लाता है। लेकिन याद रखिए, उपवास हर किसी के लिए नहीं है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे, टाइप 1 डायबिटीज के मरीज और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग उपवास न करें। अगर आपको चक्कर, सिर दर्द या कमजोरी महसूस हो तो उपवास तुरंत तोड़ दें और पानी या मीठा फल लें। हमने अपनी परंपरा को आधुनिक सुविधा और दिखावे के नाम पर खो दिया है। उपवास केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, ये शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। अब वक्त है लौटने का, वापस उस भारतीय उपवास की ओर जो हमें हल्का, शांत और जागरूक बनाता है। क्योंकि असली उपवास वो नहीं जो पेट खाली करे, बल्कि वो है जो आत्मा को भर दे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका अगला उपवास कैसा होगा, सात्विक या आलू साबूदाना वाला।